हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, अभी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा करीब है, 2 हफ्ता का मामला है। तो अब हम लोग को बहुत अच्छा से तैयारी करना होगा और उसी कड़ी में ये इम्पोर्टेंट डेज ऑफ नवंबर है 2023 का, जिसमें 28 इम्पोर्टेंट डेज का बारे में है। सबसे पहले मैं बता दूँ, बहुत सारा हो सकता है जो शायद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेज मिस हो चुका है, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैंने सोचा था जो नवंबर दिसंबर एक साथ कराऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है जो भाई इंपॉर्टेंट डेज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है, सिर्फ इसलिए नहीं, जो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब है, उसका डिटेल जानना, कब चालू हुआ, क्या थीम था, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उससे बहुत सारा स्टैटिक नॉलेज आपको मिलता है, बहुत सारा ज्ञान का भंडार बढ़ेगा। इसलिए आप लोग इंपॉर्टेंट डेज को हमेशा डिटेल में देखने का कोशिश करिए। खाली एक पेज में लिख लिए भाई पीडीएफ का शकल में, उससे कुछ काम बनने वाला है नहीं। इसीलिए आप डिटेल जानिएगा तो आपका जो नॉलेज है बहुत गेन होगा। आज भी इस वीडियो में हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली 28 तो देखेंगे ही, उसमें कुछ कुछ यहाँ लिखा हुआ, जैसे कि वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, नेशनल लीगल सर्विस डे यानी कि नालसा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, इसका इतिहास देखेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वर्ल्ड टेलीविजन डे, टीवी तो सबको को पसंद है, जेएलबी आविष्कार किया था आपको मालूम है, एजुकेशन डे, मिल्क डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो ये इतना सारा नॉलेज मिलेगा, इसमें बहुत सारा स्टैटिक मिलेगा। आप लोग ध्यान से फोकस से पूरा अच्छे से सुनिए, एक जगह में इतना बढ़िया नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आज देखेंगे वर्ल्ड वेगन डे, जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1994 से इसका शुरुआत किया गया था और इसका थीम क्या है, सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। अच्छा, वैसे एक चीज मैं बता दूं, सबका थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कोई थीम बहुत लंबा रहता है, बहुतों का थीम नहीं रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसी का नहीं भी मैं बताऊंगा। ओके, तो द वेगन सोसाइटी, जो कि 5 नवंबर 1944 को बना था, एक्चुअल में बर्मिंघम में उसका हेडक्वार्टर है। तो उसी का ही जब 50 साल पूरा हुआ तो 1 नवंबर को चूज किया गया वर्ल्ड वेगन डे के लिए। अच्छा, वेगन का मतलब क्या होता है? वेजिटेरियन अलग होता है। वेजिटेरियन जो होता है वो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे कि दूध वगैरह पीते हैं, और वेगन का मतलब है सिर्फ वेज प्रोडक्ट, एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट लोग यूज नहीं करेंगे, ना ही अंडा, ना ही दूध, और मीट का तो सवाल ही नहीं है। ओके, अच्छा, अब आता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और ये दिसंबर 2015 का यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली था, उसमें मतलब डिसाइड किया गया जो 5 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि पहला बार 2016 में मनाया गया होगा। थीम क्या था 2023 का, फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। ओके, इसका लंबा थीम रहेगा ना, उसका आने का चांसेस कम रहते हैं, मगर ये ठीक ठाक है। अच्छा, 2004 में एक ही बहुत ही इनफेमस इंडियन ओशियन सुनामी आया था, जो कि आप लोग को पता भी होगा बहुतों को। उसका जो ऊंचाई था 100 फीट तक भी गया था। 100 फीट समझ रहे ना, एक नॉर्मल घर का 10-15 फीट का हाइट होता है अगर एक तल्ला हुआ, तो उसी का 6-7 गुना ऊंचाई गया था। और इसको बॉक्सिंग डे सुनामी भी कहा जाता है। 2 लाख से ज्यादा इसमें इंसान का मौत हुआ था। बॉक्सिंग डे किसको बोलते हैं? 25 दिसंबर को तो आपका क्रिसमस होता है, उसका ठीक दूसरा दिन को बॉक्सिंग डे कहा जाता है, यानी कि 26 दिसंबर को। और देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई टूर में जाता है इसी टाइम में, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट भी होता है, 26 दिसंबर को ही होता है, और शायद मेलबर्न में होता है वो हमेशा हर साल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2004 का जब ये वाला मामला हो गया इंडियन ओशन में, तो इंडिया में भी तमिलनाडु का तरफ काफी, या फिर जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ काफी तबाही हुआ था। इसी के लिए 2007 में इसको बनाया गया, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम को बनाया गया। कहाँ पर ये ऑपरेट कौन करता है? इनक्वाइस, यानी कि हैदराबाद में जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि 1999 में बना था। अच्छा, इनक्वाइस 1999 में बना था, ठीक है। और ये जो इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम 2007 में वहीं पर इसको बैठाया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का अंडर में आता है। ओके, अच्छा, अब देख लेते हैं दूसरा कुछ, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन द वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। आपको मालूम है जब भी कोई वॉर होता है, कोई भी किस्म का, या फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पर बहुत ही मिसाइल गोला बारूद दागा जाता है। तो इसका वजह से इंसान का तो नुकसान होता ही है, बहुत सारा पेड़ पौधा हैबिटेट्स या फिर एनिमल्स का भी वहां पर नुकसान होता है। उसी के खिलाफ 6 नवंबर को ये डे चालू किया गया, 2001 से इसका पालन किया जा रहा है। और 23 का थीम क्या था? टुगेदर फॉर अ मोर सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, इन्फेंट प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? 7 नवंबर 2023 का थीम क्या था? इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। कोई कोई का आपको ज्यादा डिटेल मिलेगा भी नहीं, कोई कोई का थोड़ा सा डिटेल मिलेगा।
नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 7 नवंबर 2014 से इसका शुरुआत की गई है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ये इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर को मनाया जाता है, 2007 से ये मनाया जा रहा है। एक्चुअली 8 नवंबर को क्या हुआ था, वो जो एक्सरे के जो फाउंडर थे, माने डिस्कवरर थे, डिस्कवरी किए थे विल्हेम रॉन्टजेन, 1895 में एक्स रेडिएशन जो था उसका डिस्कवर किए थे, तो उसी दिन को पालन करने के लिए मनाया जाता है ये। और थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ओके। नेशनल लीगल सर्विस डे, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? अडॉप्शन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, जिसको नालसा कहा जाता है, 1987 का जो एक्ट है उसको अडॉप्ट किया गया था और बाद में इसको इनैक्ट किया जाता है 1995 में। ओके। और इसके अभी एकदम ताजा खबर है ये एक मैं वीडियो में बताया भी था आपको, जब बहुत ऐसा चीज ना आपको बार बार सुनने को भी मिलेगा, जब भी कभी जिक्र आएगा तो मैं करूंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका रिवीजन होते रहेगा। न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा किसको बनाया गया? संजीव खन्ना जी को। और पैट्रन इन चीफ हमेशा चीफ जस्टिस जो भी रहते हैं हिंदुस्तान के वही रहते हैं, तो अभी डी वाई चंद्रचूड़ हैं। और इसमें क्या किया जाता है ना, जो फ्री लीगल सर्विस दिया जाता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब है, मार्जिनलाइज है, जिन लोग का पैसा कौड़ी नहीं है लीगल सर्विस को पाने के लिए, उन लोग को इसमें सपोर्ट दिया जाता है। अच्छा, आयुर्वेदा डे, आयुर्वेदा डे जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार का? आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और ये 8वां एडिशन इस बार हुआ था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था। और आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपका शिपिंग मिनिस्टर भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो आयुष मिनिस्ट्री है इसका फुल फॉर्म क्या है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एस से होम्योपैथी। ठीक है। अच्छा, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम है किसका जन्मदिन होता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म होता है, जिनका जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है। और ये नेशनल एजुकेशन डे 2008 से मनाया जाता है। एक्चुअली इनका बारे में एक मैंने शॉर्ट बनाया तो उसको आप देखिएगा, बहुत अच्छा डिटेल मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वर्ल्ड निमोनिया डे, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाया जाता है, 2009 से इसका शुरुआत किया गया है। इसका थीम क्या था इस बार? एवरी ब्रीथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। निमोनिया का स्पेलिंग एक बार मैं बहुत साल पहले एग्जाम देने गया था और निमोनिया का स्पेलिंग मुझसे पूछा था इंटरव्यू में। जब पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर को मनाया जाता है, 2001 से इसका शुरुआत किया गया। एक्चुअली होता है कि 1947 में जब अंग्रेज लोग यहाँ पर गया डिवाइड एंड रूल करके, तो बहुत सारा रिफ्यूजी इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आया। तो उसी दौरान लगभग 2.5 लाख रिफ्यूजी हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वहां पर आया था पाकिस्तान से। तो गांधी जी उनको मिलने जाने वाले थे, बट किसी वजह से वो नहीं जा पाए, तो उनको क्या किया, ऑल इंडिया रेडियो का जो दिल्ली स्टेशन है वहां से गांधी जी विजिट किए थे और वहीं से सबको संबोधन किए थे 1947 में। तो वो 12 नवंबर का दिन था, इसीलिए उसी को कॉमोग्रेट करने के लिए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। ओके, ये सब डिटेल आपको जानना चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन का द्वारा 2006 में इसको डेजिग्नेट किया गया था। और इसका थीम क्या था इस बार? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। वैसे 14 नवंबर को ही हमारा यहाँ चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन होता है। अच्छा, और ये जो 14 नवंबर को डायबिटीज डे क्यों मनाया जाता है? बर्थ डे किसका होता है? इंसुलिन के को डिस्कवरर। एक्चुअली इंसुलिन 2 जन मिलकर बनाया था, चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट और फ्रेडरिक बैंटिंग, 1922 में बनाया था इन दोनों ने मिलकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खोज था। तो फ्रेडरिक जो बैंटिंग है उनका ही जन्मदिन इसी दिन होता है 14 नवंबर को, इसलिए इस दिन को सिलेक्ट किया गया। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसको झारखंड दिवस भी कहा जाता है। 2000 साल में झारखंड डिवाइड हुआ था बिहार से, आपको मालूम होना चाहिए। और ये बिरसा मुंडा, जिसको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, उनके ही जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, जो कि 1875 में उनका मुंडा ट्राइब में जन्म होता है। उनको धरती आबा या फिर अर्थ फादर भी कहा जाता है। और उनका जो रिबिलियन था ब्रिटिश के खिलाफ, उसको उल गुलान कहा जाता है, रिवॉल्ट। ठीक है। अच्छा, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को, 1997 से इसका मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन फॉर्मेशन हुआ था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में। ठीक है। और थीम क्या था इस बार का? मीडिया इन द ईरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। 1996 में यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है इसको अडॉप्ट किया था। और इस बार यूनेस्को का जो डिक्लेरेशन है प्रिंसिपल ऑन टॉलरेंस 1995 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। थीम क्या है 2023 का? एक्सीलरेटिंग चेंज। इंटरनेशनल मेंस डे, यानी कि हम जो इंसान है हम लोग का भी तो कुछ होना चाहिए भाई, कुछ डे वगैरह, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है 1999 से। और 2023 का थीम क्या था? जीरो मेल सुसाइड।
उमा छल्ला जो एक मेंस राइट एडवोकेट भी हैं, इनके लिए बहुत प्रचार प्रसार की हैं। एक्चुअली होता है कि बहुत ऐसा कानून है जो कि महिला लोग के लिए बनाया गया है, मगर उसका मिसयूज भी बहुत सारा होता है 498 वगैरह। तो उसका वजह से बहुत सारा मेल सुसाइड वगैरह भी करने लगा है, फाइनेंशियल वजह से भी करता है। तो इसलिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन डे, ये तो आपको मालूम है 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसको कौमी एकता दिवस भी कहा जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। और 31 अक्टूबर को तो उनका एजाजिनेशन हुआ था 1984 में, आपको मालूम ही है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, पहली बार 1954 में मनाया गया था। थीम क्या था 2023 का? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। वर्ल्ड टेलीविजन डे, ये अच्छा है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था एसेसिबिलिटी। और 21 नवंबर को ही 1996 में यूनाइटेड नेशन पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम भी करता है, इसलिए इस दिन को चुना गया है। और इसका इन्वेंट कौन किए थे टेलीविजन का? उनका नाम था जॉन लोगी बेयर्ड, यानी कि जेल बेयर्ड, जो कि स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट थे। 1924 में ये टीवी को बनाते हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को इसको मनाया जाता है, पहला बार 1998 में मनाया गया था। थीम 2023 का क्या था? सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में कहाँ हुआ? अहमदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला जी। जब मैंने वो कराया था आपका यूनियन मिनिस्टर का एक वीडियो कराया था, उसमें वो सब बताया था कौन कहाँ से एमपी भी है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये तो बहुत अच्छा दिन है। वुमेन के खिलाफ वायलेंस अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। 2000 साल से इसका शुरुआत किया गया था। इस बार का थीम क्या था? यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। ओके। और इस बार यूपी गवर्नमेंट नया चालू किया है नो नॉनवेज डे। 25 नवंबर को मनाया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट का द्वारा बर्थ एनिवर्सरी होता है साधु टीएल वासवानी जी का। अब एक इंपॉर्टेंट डे नेशनल मिल्क डे, जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन बर्थ डे होता है वर्जिस कुरियन जी का, जिनको हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। एक्चुअली इंडिया में क्या था ना, दूध का बहुत ज़्यादा क्राइसिस था, मिल्क का। तो ये जब वर्जिस कुरियन जी व्हाइट रेवोल्यूशन किए, तो फिर दूध में अभी जो इंडिया है नंबर 1 कंट्री बन चुका है। ठीक है। और रामन मैग्सेसे इनको 1963 में मिला था। वर्ल्ड फूड प्राइज 1989 में मिला था। पद्मश्री 65 में, पद्म भूषण 66 में और पद्म भूषण 1999 में। एक्चुअली भारत रत्न भी इनको मिलना चाहिए, बट मिला नहीं है। बट हाँ, एम एस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। ओके। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। आपको मालूम है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया जाता है। याद रखिएगा, अडॉप्ट किया जाता है। और लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, हालांकि इंसान कंफ्यूज होता है। और ये सब जो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये गलत होगा तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आपका जो कंप्यूटर है काफी आगे निकल जाए, इसलिए बार बार रिवीजन जरूरी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जा रहा है। उसका पहले इसको लॉ डे के हिसाब से मनाया जाता था। रेड प्लैनेट डे कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम है रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है? मार्स को बोला जाता है, जो कि सोलर सिस्टम में चौथा नंबर का प्लैनेट है। 28 नवंबर को उसको मनाया जाता है। 1964 में नासा का द्वारा मरीनर 4 स्पेसक्राफ्ट गया था मार्स में, तो अब से इसको मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल 29 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम है इसराइल फलस्तीन में बहुत झगड़ा झमेला चल रहा है, इसलिए इसको भी मैंने डाल दिया। हालांकि इसे बनाया जाता है मगर कोई कुछ कर नहीं रहा है। बहुत सारा गल्फ कंट्री भी है, बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा कंट्री है, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा है। वहाँ पर बहुत सारा बच्चा लोग का मतलब कत्लेआम हो रहा है। इसका विरोध होना चाहिए, मगर बस विरोध ही हो रहा है। मगर इसराइल को जो करना है वो तो कर ही जा रहा है। खैर, ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलेंगे कल दिसंबर 2023 का खास खास वीडियो, मतलब इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स लेके। ओके, बाय।